नमस्कार दोस्तों, बजरंग न्यूज पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मौसम विभाग की जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आपका अपना चैनल है जहां पे आपको देश भर के सभी राज्यों के मौसम की सही और सटीक जानकारी हमेशा सबसे पहले प्रदान की जाती है। आप कौन से राज्य से, कौन से ज़िले से दोस्तों कमेंट करके बताएं, ताकि आपके राज्य और ज़िले में कैसा मौसम रहेगा इसकी सही और सटीक जानकारी आपको दी जा सके। मौसम ने फिर बदली करवट, एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय, उत्तर भारत में भी बदलेगा मौसम का मिजाज, कई जगहों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। सर्दी काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी दोस्तों, सुबह और शाम के समय घना कोहरा देखने को मिलेगा। अगले 48 घंटे में इन राज्यों में होगी भारी बारिश। आईएमडी ने जारी कर दिया है हाई अलर्ट। मानसून का इस बार का सीजन काफ़ी शानदार रहा और देश भर में जोरदार बारिश हुई, लेकिन अभी पिछले 1-1.5 महीने से उत्तर भारत में बारिश की गतिविधियों में रोक लगी हुई थी। हालांकि अभी मौसम विभाग ने बताया कि नए पश्चिमी विक्षोभ की वजह से जो है कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश का जो दौर है वो जारी हो सकता है। आने वाले 48 घंटे के दरमियान एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसके बाद देश के कई राज्यों में आंधी और बारिश आ सकती है। देश के कुछ अन्य राज्यों में भी मौसम फिर करवट बदलेगा। तमिलनाडु, तेलंगाना के कुछ हिस्सों, कर्नाटक, लक्षद्वीप, पांडुचेरी, कराईकल, माहे, रायलसीमा में भारी बारिश की चेतावनी है। इस दौरान तेज हवाएं चलने और बिजली गिरने का भी अनुमान है। राजस्थान, दिल्ली, राजस्थान के साथ ही पंजाब, हरियाणा में भी मौसम का मिजाज चेंज होगा। कई हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी जो है वो देखने को मिल सकती है। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से शीतलहर चलने का भी अलर्ट जारी किया गया है। बरसेंगे बादल, कई हिस्सों में होगी बारिश। उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी की वजह से मैदानी राज्यों में सर्दी बढ़ चुकी है। समुद्री तूफान सेनियार के बाद एक्टिव हुआ दीतवा तूफान भी कहर बरपा रहा है। पिछले 3-4 दिनों से देश भर के कई राज्यों में भारी बारिश और तूफान का दौर जारी है। अब उत्तर भारत में भी मौसम का मिजाज धीरे धीरे करके बदलेगा और सर्दी भी बढ़ना शुरू हो जाएगी। हरियाणा, पंजाब में शीतलहर के कारण तापमान लुढ़कता जा रहा है। दोनों ही राज्यों में अधिकांश जिलों में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया है। चंडीगढ़, पटियाला, अमृतसर, लुधियाना, बठिंडा, नारनौल और करनाल में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। जम्मू कश्मीर के ऊपर एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है, जिसका असर देश के कई राज्यों पर पड़ेगा दोस्तों। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में अगले 48 घंटे में मौसम चेंज हो सकता है और कई जगहों पर हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। हालांकि तेज बारिश नहीं होगी, लेकिन बादल छाए रहेंगे और कुछ जगहों पर हल्की बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है। जम्मू से लेह, श्रीनगर और पठानकोट समेत कई ऊंचाई वाले इलाकों पर बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 2 दिनों में बारिश और बर्फबारी शुरू हो सकती है। फिलहाल कांचीकुंड में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंचा है। इसके अलावा लेह, गुलमर्ग, सोनमर्ग, श्रीनगर में पहले से बर्फबारी के कारण तापमान माइनस श्रेणी में चला गया है। इस नए मौसमी तंत्र के कारण आने वाले दिनों में सर्दी, कोहरा और बर्फबारी में इजाफा देखा जा सकता है। इस वेदर सिस्टम का प्रभाव अगले 48 घंटे तक रहेगा, जिसका आंशिक प्रभाव हिमाचल के ऊपर भी रहेगा। हालांकि बारिश का अलर्ट तो नहीं है, लेकिन बर्फबारी से मौसम काफ़ी खुशनुमा हो सकता है। आने वाले 48 घंटे के दरमियान उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी का असर मैदानी राज्यों पर पड़ेगा। यहाँ पर सर्दी भी पड़ने वाली है ज़्यादा तेज़ गति से। भारतीय मौसम विभाग ने बताया कि उत्तर भारत जो है वो सर्दी की चपेट में अब पूरी तरीके से आने वाला है। उत्तर भारत में लगातार काफ़ी ज़्यादा कोहरा देखने को मिलेगा और सर्दी बढ़ेगी। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और आसपास के इलाकों में शीतलहर की चपेट है। दिल्ली एनसीआर में पिछले 2 दिनों से तापमान 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। मौसम विभाग ने बताया कि जम्मू कश्मीर से लेकर पंजाब, हरियाणा तक बने पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर भारत में ठंड बढ़ने की संभावना है। हालांकि इसका ज़्यादा असर नहीं होगा, फिर भी इसकी वजह से चलने वाली तेज पछुआ सर्द हवाओं की वजह से ठंड बढ़ने की संभावना है। वहीं उत्तर प्रदेश के कई इलाके शीतलहर की चपेट में हैं। मौसम विभाग ने बताया कि कई इलाकों में सुबह के समय तापमान 5 डिग्री के आसपास बना हुआ है। वहीं बिहार में अभी न्यूनतम तापमान 11 से 12 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा, जबकि अधिकतम तापमान 22 से 27 डिग्री के आसपास बना हुआ है। हालांकि ग्रामीण इलाकों में शीतलहर जैसी स्थिति जो है वो बनी हुई है। पंजाब, हरियाणा से लेकर आसपास के क्षेत्रों में शीतलहर बनी हुई है। मौसम विभाग ने बताया कि इन हिस्सों में पश्चिमी विक्षोभ की वजह से आसमान में बादल
छाए हुए हैं। हालांकि किसी प्रकार से बारिश का अलर्ट नहीं है, फिर भी इसकी वजह से पहाड़ी से लेकर मैदानी इलाकों तक मौसम बदलेगा। वहीं इसकी वजह से पहाड़ी से लेकर मैदानी इलाकों की ओर चलने वाली तेज पछुआ हवाएं शीतलहर की स्थिति को और गंभीर कर सकती है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली एनसीआर के साथ कई जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से 4 से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा, जिसके कारण शीतलहर की जो स्थिति है वो बनी हुई है। जम्मू कश्मीर में एक पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव है। मौसम विभाग ने बताया कि इसकी वजह से आसपास के इलाकों में बादल छाए हुए हैं। हालांकि पहाड़ी या मैदानी इलाकों में किसी तरह की बारिश या बर्फबारी की चेतावनी जारी नहीं की गई है। एक और कमज़ोर पश्चिमी विक्षोभ 5 दिसंबर को पश्चिमी हिमालय की ओर आ रहा है और पहाड़ों को पार करने में इसे करीब 24 से 36 घंटे लगेंगे। इस दौरान निचले इलाकों पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के आसपास सर्दी बढ़ने की संभावना है। आमतौर पर पश्चिमी विक्षोभ की वजह से तापमान बढ़ता है, लेकिन तेज हवाएं ठंडक का एहसास जो है वो बढ़ा सकती है। उत्तर प्रदेश के कई हिस्से शीतलहर की चपेट में हैं। वहीं राज्य के कई हिस्से घने कोहरे से घिरे हुए हैं। सुबह और शाम कड़ाके की सर्दी लोगों को बेहाल कर रही है। हालांकि दिन निकलने के बाद धूप खिलने की वजह से लोगों को राहत है। वहीं बिहार में मौसम अभी शुष्क बना हुआ है। राज्य में न्यूनतम तापमान 11 से 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। वहीं अधिकतम तापमान 22 से 27 डिग्री के आसपास बना है। पहाड़ों पर एक्टिव पश्चिमी विक्षोभ का असर जल्द ही दिखने लगेगा। गलन वाली सर्दी भी बढ़ने की जो संभावना है वो मौसम विभाग की तरफ से जताई जा रही है। देश के कई राज्यों में मौसम का मिजाज जो है वो चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा समेत कई हिस्सों में तापमान में गिरावट आएगी। राजस्थान में बढ़ेगी सर्दी, हवाओं की रफ्तार होगी 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा। राजस्थान वेदर अपडेट में बात करें तो राजस्थान में उत्तरी हवाओं के कारण ठंड जो है वो बढ़ने वाली है। चूरू में जो ठंड है वो अपने चरम पर है, जहाँ न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री तक गिरावट की दर्ज की गई है। फतेहपुर में तापमान 2.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। पूरे प्रदेश में मौसम शुष्क है और अगले एक सप्ताह तक कोई बारिश या पश्चिमी विक्षोभ नहीं दिखेगा। अधिकतम तापमान भी सभी जिलों में 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा। वहीं AQI कई जिलों में गंभीर स्तर तक पहुँच गया। भिवाड़ी में सबसे खराब AQI 1300 दर्ज किया गया। उत्तर से आ रही सर्द हवाएं प्रदेश में ठंडक बनाए हुए। हालांकि बारिश या पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखाई नहीं दे रहा। सर्द हवा के कारण सर्दी बढ़ गई है। खासकर सबसे ज़्यादा असर सीकर, झुंझुनू, चूरू, बीकानेर व आसपास के इलाकों में दिख रहा है। यहाँ के कई जिलों में रात का तापमान लगातार गिर रहा है। राज्य के सभी जिलों का मौसम शुष्क रहने के कारण न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। पिछले 24 घंटे में तापमान में लगभग 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है। कई शहरों में रात का तापमान 6 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया। जयपुर में आज सुबह न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो इस मौसम की अब तक की सबसे ठंडी सुबह रही। तो देश के कई राज्यों में दोस्तों मौसम का जो मिजाज है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है और आंधी तूफान के साथ कई राज्यों में बारिश भी देखने को मिल सकती है। वीडियो को लाइक और आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपडेट आप तक पहुँचाते रहेंगे। धन्यवाद।